नीट पेपर लीक मामले च मुलजम स्टूडेंट दा वड्डा कबूलनामा अनुराग ने बिहार पुलिस अगे मनिया। परीक्षा तो पहला ही मिल गया सी प्रश्न पत्र, इम्तिहान तो एक रात पहला हटाए गए जवाब। सुप्रीम कोर्ट दा काउंसलिंग रद्द करन तो इनकार। नीट मामले ते 8 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने ते विरोधियों ने घेरी केंद्र सरकार। कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार दा लीक तंत्र ते लच्चर तंत्र नौजवानों लिए खतरनाक। आपने कहा बिना गड़बड़ी दे नहीं हो रहा एक भी पेपर। आज नीट स्टूडेंट्स ਨੂੰ मिलणगे राहुल गांधी। शाम 4 बजे दिल्ली दे जवाहर भवन च करनगे मुलाकात। नीट दे विद्यार्थियों दियां सुणनगे समस्यावां। केजरीवाल की जमानत अर्जी ते राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई जारी। कल कोर्ट ने 3 जुलाई तक वधाई सी न्यायिक हिरासत। एक्साइज पॉलिसी केस गिरफ्तार ने केजरीवाल। थोड़ी देर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे शीतल अंगुराल। रोड शो कट के करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जलंधर पश्चिमी जिमनी चोण लई बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। जलंधर वेस्ट जिमनी चोण लई बीएसपी ने भी मैदान च उतारिया अपना उम्मीदवार। बिंदर लाखा नूं दित्ती टिकट। अकाली दल वालों उम्मीदवार का ऐलान बाकी। किसानां ने केंद्र सरकार दे वालों एमएसपी च वाधे नूं दस्सिया नाकाफी। कहा सरकार ने तां कीता सी किसानां दी आमदन डबल करन दा वादा। केंद्र वालों ऐलान दे बावजूद हर फसल दी एमएसपी ते नहीं हुंदी खरीद। पंजाब च कई थावां ते एनआईए दी रेड। नशा तस्करां ते उन्हां दे साथियां ते ठिकाणियां ते छापेमारी। तरनतारन दे फिरोजपुर च पहुंचियां हुईयां ने एनआईए दीयां टीमां। पंजाब ते चंडीगढ़ च मीत तेज हवावां नाल गर्मी तो मिली थोड़ी राहत। तापमान 3 तो 4 डिग्री तक दी गिरावट। 2 दिनां लई हेठां रहेगा पारा, पर 23 जून तो मुड़ हीट वेव दा अलर्ट। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने ते गल करांगे नीट स्कैम मामले दी। नीट पेपर लीक मामले च एक बड़ा पर्दाफाश होया है। दस नीट पेपर लीक मामले च मुलजम स्टूडेंट अनुराग दे वलों कबूलनामा किया गया है, कन्फेस किया गया है। अनुराग ने नीट पेपर लीक होने की गल कबूली है, यानी कि कन्फेस किया है। अनुराग ने कहा है कि मेरे कोल पहला ही आ गया सी नीट दा पेपर। परीक्षा तो पहला मैनू प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर मिल गया सी। अनुराग यादव ने कहा है कि जवाब दे नाल प्रश्न पत्र मैनू मिला। इम्तिहान तो एक रात पहला ही जवाब रटाए गए। परीक्षा विच 100% हूबहू वही सवाल आए। मेरे फुफड़ ने कहा सीगा कि सेटिंग हो गई है। परीक्षा तो बाद पुलिस ने मैनू गिरफ्तार किया है। यह बयान अनुराग ने बिहार पुलिस सामने दिता है। 4 जून नूं नतीजे आए सीगे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल एडमिशन दे लई एग्जाम होता है। तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट्स दे वल्लों एग्जाम दिता गया सीगा। हालांकि गड़बड़ियां दे इल्जाम लगे सी। देश भर स्टूडेंट्स दे वल्लों धरना प्रदर्शन दिते गए सीगे। कई थावां ते ग्रेस मार्क दा जिक्र किया गया सी। उस तो बाद कई थावां ते पेपर लीक होने का भी मामला सामने आया सीगा। बिहार, हरियाणा ते गुजरात तो गिरफ्तारियां पुलिस दे वल्लों कीतियां गई सी। कन्फेशन लेटर उपरले पासे तुहानूं विखा रहे हैं, जो कि अनुराग दे वल्लों किया गया है। बिहार पुलिस दे सामने आ कबूलनामा किया गया। अनुराग ने कहा कि मेरे कोल पहला ही आ गया सी नीट दा क्वेश्चन पेपर। जो इम्तिहान तो एक दिन पहला ही मैनू सारे सवालों के जवाब रटाए गए सी। इस दे विचाले ही आप पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कई स्टूडेंट्स दे वल्लों पिटीशंस दाखिल किए गए। हालांकि पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा गया कि जे 0.001% भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसनू गंभीरता नाल नजिठिया जाएगा। ते हुण अनुराग यादव जो कि कैंडिडेट सीगे, उम्मीदवार सीगे, पेपर उन्हां दे वल्लों दिता गया। ते हुण अनुराग दा कन्फेशन सामने आया है। कबूलिया है कि पेपर तो एक रात पहला ही मैनू सारा क्वेश्चन पेपर मिल गया सी। मैनू सारे ही सवालों के जो जवाब सीगे वो रटाए गए सी। ते अनुराग ने लिखा है कि मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं थाना हसनपुर जिला समतीपुर का रहने वाला हाँ। मैं अपनी सफाई का बयान बिना डर जा दबाव बिना लालच दे शास्त्री नगर थाने इंस्पैक्टर तेज नारायण सिंह के सामने दे रहा हाँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा च एलन कोचिंग सेंटर च रह के कर रहा सी। मेरे फुफड़ सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर च जूनियर इंजीनियर के औहदे ते ने। मेरे फुफड़ दे वल्लों दस्सिया गया कि 5 मई 2024 नूं नीट की परीक्षा है, कोटा तो वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा तो वापस आ गया। मेरे फुफड़ ने 4 मई 2024 की रात नूं
ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਸਰਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਵਾਇਆ ਤੇ ਰਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਕੂਲ ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੂਬਹੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ अनुराग दा जिसनों की गिरफ्तार किया गया। हालांकि पेपर इसके वालों दिती गई सी। आ कबूलनामा है कि इसके फुफड़ दे वालों तमाम सेटिंग की गई। जिस अनुराग यादव को लेकर के मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा वो हमलावर हैं आरजेडी के ऊपर और उनके जो करीबी हैं उनके ऊपर उस NHI के बंगले में ही जो है और जिस कबूलनामा में अनुराग यादव ने जो लिखा है कि मेरा नाम अनुराग यादव है, उम्र 22 साल, पिता का नाम संजीव कुमार है और मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय व दबाव बिना लोभ लालच के शास्त्रीनगर थाना पर दुर्गा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट के परीक्षा की तैयारी कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर जो मुख्य आरोपी भी है इस मामले के, उनके संदर्भ में बता रहा है कि वो दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5/5/2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा का सेटिंग हो चुका है, मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरे फूफा द्वारा 4/5/2024 को रात्रि में अमित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया गया। मैं रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था तथा मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही सही प्रश्न पत्र जो है परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, यह मेरा बयान है और मैं अपना बयान जो है समझकर सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये जो है स्वीकृत बयान जो है अनुराग यादव का था। इसके साथ साथ सिकंदर हो या नितेश, अमित, सभी का जो कबूलनामा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो काम कर रहा था और ये रिटेन में जो है इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकारा है। चाहे सिकंदर हो, नीतीश हो या अमित हो, सभी ने अपना अपराध स्वीकारा है। तो NTA को ये मान लेना चाहिए कि नीट का पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए उसमें NTA को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और ये मानते हुए कि नीट का पेपर लीक हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित मान, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे गुजरात हो चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है क्योंकि डॉक्टरी के एग्ज़ाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्ज़ाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। इस तरीके की खबरें कई जगहों से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तभी तो आपने उसको पेपर को कैंसिल किया है। मगर क्योंकि सरकार इसको छिपा रही है इसलिए शक होता है कि सरकार की कहीं इसमें मिलीभगत तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रद्द करन तो इनकार कर दिता गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। नीट मामले से 8 जुलाई ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। काउंसलिंग होंदे है यानी कि एडमिशंस लगातार जारी रहनगियां। सुप्रीम कोर्ट ने नीट केस दी ट्रांसफर पटीशन ते रोक भी लगा दी है ते इस पूरे मामले लेके आज देश दी सर्वोच्च अदालत सुनवाई हो जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रद्द करन तो इनकार कर दिता है। इस पूरे मामले लेके 8 जुलाई ਨੂੰ अगली सुनवाई होएगी। आ पूरा पेपर लीक मामला है। ग्रेस मार्क स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 700 ਵਿੱਚੋਂ 720 अंक 67 स्टूडेंट्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। स्टूडेंट्स के वालों थां ते धरना प्रदर्शन किया गया। तमाम पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट च लगातार लगाया गया। इस पूरे मामले लेके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लगातार जारी है। हालांकि अगली सुनवाई 8 जुलाई ਨੂੰ होनी है। हालांकि मांग आ भी की जा रही है कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी यानी कि CBI तो भी करवाई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रद्द करन तो
इनकार कर दिता है। हालांकि एक पिटीशन करता दे वालों आ मांग की गई कि पिटीशंस की काउंसलिंग पे रोक लगाई जाए, यानी कि एडमिशंस पे रोक लगाई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस गल तो फिलहाल इनकार कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भी जारी किया। को सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि जो बच्चों ने 620 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इन सबको सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये सारे इश्यूज़ को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, सारे इश्यूज़ हमारी नॉलेज में हैं और हम इसको डिटेल में सुनेंगे 8 जुलाई। दस दे कि नीट ਅਤੇ ਨੈਟ यूजीसी मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ NSUI ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। स्टूडेंट्स दे वालों आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस दे नाल NSUI दे वर्कर्स दी धक्का मुक्की भी वेखण नूं मिली। 500 दे नोट नजर आ रहे ने, गड्डियां नजर आ रही ने, गड्डियां दे ऊपर आ नोट खिलारे गए। NSUI दे स्टूडेंट्स दे वालों आज तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जो वर्कर्स नूं पुलिस दे वालों डिटेन भी किया जा रहा है। तमाम तस्वीरां देखा जा सकता है कि काले रंग की गड्डी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के वालों आप प्रदर्शन किया जा रहा है। बोरी पैसे लेके जो वर्कर्स NSUI दे आए हुए थे गड्डी पे आ नोट खिलाते हुए स्टूडेंट्स विखाई दिते, वर्कर्स विखाई दिते। देखा जा सकता है कि जो सनरूफ से गड्डी की छत पे आ स्टूडेंट्स खड़े हुए ने, वर्कर्स ते बोरी च पैसे पाए गए थे। 500 दे जो नोट सीगे वो वेखे जा सकते हैं। गड्डी दे जो फ्रंट ने उत्थे बोनट ते आ पैसे खिंडाए गए। तमाम तस्वीरां धक्का मुक्की पुलिस वालियां नाल भी वर्कर्स दी वेखी गई। उस तो बाद वर्कर्स को डिटेन किया गया क्योंकि नीट ਅਤੇ नेट UGC ਦਾ स्कैम सामने आया है। 18 जून ਨੂੰ होया पेपर नेट UGC का वो भी रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया। हालांकि CBI जांच के आदेश दे दिते ने, पर नीट की परीक्षा को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है। ताज़ा तस्वीरें दिल्ली तो सामने आई ने। NSUI वर्कर्स की धक्का मुक्की हुई है जिथे कि बोरी च पैसे लेके पहुंचे थे। 500 के नोट गड्डी के बोनट से भराए गए क्योंकि धांधली का मामला सामने आया है, नीट स्कैम का मामला सामने आया है। 24 लाख स्टूडेंट्स का भविख दाते लग्या है। तमाम धरना प्रदर्शन लगातार स्टूडेंट्स के वालों भी थां ते किया जा रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत करके एग्जाम्स च बहंदे ने, प्रिपेयर करके एग्जाम्स च बहंदे ने, उन्हां दा खासा नुकसान हुआ है। स्टूडेंट्स आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि स्टूडेंट्स के हाथ निराशा ही लगी है ते स्टूडेंट्स के वालों आज धरना प्रदर्शन किया गया कि दिल्ली पुलिस के नाल धक्का मुक्की। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए हैं, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। CBI की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है और जो अभी नेट UGC की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। रंजीत आगरे जो उन्होंने कोचिंग एकेडमी से पैसा लिया है, जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं। हम पैसा देने को तैयार हैं, पर कोचिंग एकेडमी का पैसा वापस देके नीट के छात्रों को न्याय दो। आज है अगे ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ फैसला सुरक्षित लगा है। इस पूरे मामले को लेके सुनवाई आज कोर्ट लगातार जारी सी, पर हुण
कोर्ट दे ਵੱਲੋਂ जो फैसला है वो राखवा रख लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। कल भी इस पूरे मामले लेके सुनवाई हुई सी, पर वो मामला अलग सीगा क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल दी जुडिशियल कस्टडी ਨੂੰ 3 जुलाई तक वादा किया गया सी, इजाफा किया गया सी। अरविंद केजरीवाल दी जमानत ते हुण फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस पूरे मामले लेके सवेर तो ही दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट लगातार सुनवाई जारी सी। कथित दिल्ली दा जो एक्साइज पॉलिसी मामला है उसको लेके अरविंद केजरीवाल दिल्ली दी तिहाड़ जेल च बने। मेरे मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, अरविंद केजरीवाल की जमानत पे फैसला सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रख लिया गया है, तमाम फैसला कब तक सुनाया जा सकता है? जी देखिए, फिलहाल अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अभी फैसला सुनाने की तारीख का कोई ऐलान कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो दिल्ली की शराब नीति मामले में चल रही है उसमें कई अहम बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। जिन पैसों का लेन देन गोवा के चुनाव में हुआ उस मामले से जुड़े हुए कुछ लोगों के अहम सबूत हैं, उनके बयान हैं, और जो पैसे फिलहाल दिए गए उन पैसों की फोटोकॉपी भी उनके पास मौजूद है। हालांकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले ही कहा गया है कि भले ही इस पूरे मामले में जांच करते हुए ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया हो, लेकिन सीबीआई की तरफ से ना तो अभी तक इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल की गई है और ना ही उन्हें आरोपी बनाया गया है। ये सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब इस पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। देखना बेहद अहम है कि कोर्ट कब फैसला सुनाता है, लेकिन अपने बचाव में अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे जिनमें ये बताया कि जांच एजेंसी ने किस तरह नियमों को ताक पर रखकर न केवल उनकी गिरफ्तारी की, बल्कि उन्हें ये भी नहीं बताया गया जब उन्हें समन जारी किया गया था कि उन्हें ईडी किस आधार पर बुला रही है, और जब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली तब उन्हें बताया गया कि उन्हें पार्टी के मुखिया के तौर पर बुलाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन फिलहाल ईडी की इस पूरी जांच में सामने निकल कर आई है। अब देखना बेहद अहम है कि कोर्ट इन दलीलों से कितना संतुष्ट होता है और आने वाले दिनों में जब भी कोर्ट फैसला सुनाता है तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने ते। दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट दे वल्लों इस तमाम मसले ते मुद्दे ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि मेरे सहयोगी दे वल्लों जिक्र किया गया कि कोर्ट दे वल्लों अगली तारीख का ऐलान नहीं किया गया कि कदों तक इस फैसला जो सुरक्षित रखा गया है उससे जो ऐलान आना हले बाकी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੱਸ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਡ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਆਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तरनतारन ते फिरोजपुर के कई ठिकाने ने कई जिथे ती एनआईए दे वल्लों रेड लगातार जारी है, कुछ पड़ताल लगातार की जा रही है क्योंकि जे असीं पंजाब की गल करिए तो सरहदी इलाका है पाकिस्तान दे नाल लगदा। फिरोजपुर, तरनतारन, गुरदासपुर, अमृतसर जिथे कि नशा तस्करी का समान ड्रोन के जरिए मंगवाया जाता है। वड्डी तादाद हथियारां की तस्करी भी होंदी है। इससे पहले भी कई बार एनआईए दे वल्लों भी तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई है, छापेमारी की जाती है क्योंकि कितना किते नशा तस्करी के नैक्सस नूं तोड़न की कोशिश देश की सब तो बड़ी नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे वल्लों की जाती है। हाल ही सीएम भगवंत मान का बयान भी सामने आया है, जो उन्होंने कहा सीगा कि नशा तस्करां दी 9000 की लिस्ट बनाई गई है ते आने वाले दिनों गिरफ्तारियां वड्डे पद्धर ते कीतियां जाणगियां। नशा तस्करी का जो नैक्सस है वो तोड़न की गल भी उन्होंने वल्लों आखी गई सी क्योंकि कितना किते जो गैंगस्टर्स ने वो भी इस पूरे मसले ते कितना किते उन्हां दी मिलीभुगत भी सामने आती है। इस विचाले पंजाब च कई थावां ते एनआईए दी रेड लगातार जारी है। नशा तस्करां ते उन्हां दे साथियां ते ठिकाणियां ते छापेमारी की जा रही है। मेरा मेरे सहयोगी मनदीप कुमार फिरोजपुर तो मौजूद ने। मनदीप, जानना चाहांगे छापेमारी कित्थे की जा रही है, कदों एनआईए दी टीम पहुंची सीगी ते किहड़े-किहड़े जो शक्की ठिकाने ने उत्थे की कुछ बरामदगी? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਮਕੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
सूचना निकल के बाहर नहीं आई, पर NIA ਦੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ जी बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप, ਸਾਨੂੰ तमाम जानकारी देते हैं। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ BSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੰਦਰ ਲਾਖਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ। ਪੰਜਾਬ BSP ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ सिर्फ अकाली दल वालों उम्मीदवार का ऐलान होना हाले बाकी। सारी पार्टियां दे वालों अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिता गया। पार्टियों ने मैदान कई अपने उम्मीदवार उतारे ने। आम आदमी पार्टी के सुरिंदर भगत, BJP के शीतल अंगराल, कांग्रेस पार्टी के सुरिंदर कौर चोण मैदान च उतरे ते BSP के वालों भी हुण बिंदर दाखा नूं चोण मैदान च उतारा गया है। तमाम तस्वीरां सामने आई हैं जबकि जसवीर गढ़ी के वालों इस चीज का ऐलान किया गया ते हुण देखना होगा कि जलंधर वैस्ट जिमनी सीट ते 5 कोणा मुकाबला सानू वेखण नूं मिलेगा। श्रोमणी अकाली दल ही एक पार्टी रह गई है जिसके वालों हाले तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया। ग्राफिक्स के जरिए दस रहे कि हर पार्टी के वालों अपने पत्ते खोल दिए गए हैं, सिर्फ श्रोमणी अकाली दल के वालों ऐलान होना बाकी है। आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को चुनाव मैदान च उतारा है। शीतल अंगराल BJP के कैंडिडेट ने, सुरिंदर कौर कांग्रेस के उम्मीदवार ने। अकाली दल के वालों ऐलान नहीं किया गया हुण तक ते BSP के वालों बिंदर लाखा नूं चोण मैदान च उतारा गया है। 10 जुलाई नूं जलंधर वेस्ट जिमनी चोण होनी है, वोटां पैणियां ने ते कल नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करन दा अखीरला दिन है ते हुण BSP दे वल्लों भी अपने जो पत्ते ने वो खोल दिते गए ने। बिंदर लाखा नूं चोण मैदान च उतारिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे सीरियस मुद्दे हैं जो आपके साथ चर्चा करनी है। तो समय पे जितना जितना हमारे आपस में टाइम की हिसाब से व्योतबंदी की होती है उस हिसाब से सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले जो एक बड़ा बवाल कल से हो रहा है कि बहुत सारे पत्रकार भाइयों का तो मुझे ये फोन भी आया है कि सरकार ने अब तो MSP के ऊपर फैसला ले लिया। सरकार ने बोल दिया 14 क्रॉप्स के ऊपर हम MSP देंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात यह है, जो MSP हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड यह है कि MSP की गारंटी का कानून दिया जाए। MSP जो अनाउंस होती है उसके ऊपर हमारी फसल की खरीदारी हो, हमारी मांग ये है। उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक रूटीन वाइज जो किया जाता है उसी तरीके से MSP की में बढ़ोतरी की है। अगर वो बढ़ोतरी की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये बड़ी बहुत सीरियस बात है कि जिसको पूरे देश के अंदर ऐसे पेश किया जा रहा है कि बहुत कुछ दे दिया किसानों को, सरकार ने एक बड़ा मार का मार दिया आते ही। लेकिन हकीकत ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत के अंदर महंगाई की दर बढ़ी है, वो लगभग 5.25% के आसपास है। तो जो उन्होंने हमारी फसलों का रेट बढ़ाया, खास तौर पर बाजरा जो लोग खाते हैं, धान, इनके ऊपर 5%, 5% यही बढ़ोतरी की है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सरकार ने? जो उधर से रेट बढ़ा हुआ हमारा, जिसकी मार हमारे पूरे देश के लोग झेल रहे हैं, उसी के हिसाब से वो बढ़ी। लेकिन किसान को उससे अलग जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर लेना पड़ रहा है, जो अलग से एक डीजल का अलग किसान के ऊपर बोझ पड़ता है, वो उसमें कहीं पे भी अकाउंट नहीं किया जाता। तो इसके हिसाब से ये कोई किसानों को देने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो किसानों के साथ एक तरह का पूरे देश के किसानों के साथ धोखा है। जो MSP अनाउंस की जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि इतनी MSP दे दी, MSP की वो देने का तभी फायदा है अगर उसके ऊपर किसानों की फसल की खरीदारी की गारंटी हो, खरीदी जाए, बिक जाए, तभी तो किसान को फायदा है। नहीं तो MSP अनाउंस करना वो तो
पहले भी होता हमने देखा है। पिछले समय कपास नरमे के ऊपर एमएसपी का जो था वो लगभग 6500-400 रुपया रेट था उसका, लेकिन बिक रहा था किसान का 4000-4500 में, तो उसका क्या फायदा हुआ। तो इसी हिसाब से सभी फसलों का यही हाल है। केवल गेहूं और धान को छोड़कर, वो भी पूरे भारत में नहीं, कुछ एरिया में उसकी खरीदारी होती है, बाकी पूरी की पूरी फसल ऐसे ही रोल रही। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून हो। ये बिल्कुल हम दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह रद्द करते हैं। ये कोई देने वाली बात नहीं है। किसानों से कुछ लिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है देश के किसानों के साथ। नेक्स्ट बात है कि हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि हम 2 जुलाई को विपक्ष के और एनडीए के वो पार्टीज के एमपी साहबान जो भाजपा ने को छोड़कर है, सभी को हम एक डिमांड चार्ट, हमारे मेमोरेंडम देंगे। एनडीए के जितने भी भाजपा को छोड़कर जितने भी एमपी हैं और विपक्ष के जितने भी एमपी हैं, सभी को वो हमने अपना मेमोरेंडम देने की बात कही थी 2 तारीख को, लेकिन वो ये बात आई है कि उस दिन सरकार, सभी एमपी वहां पे होंगे, उनका सेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी डेट हमें चेंज करनी पड़ रही है। वो अब 8 जुलाई हम डेट दोबारा फिर से सेट करने का प्रयास किया कि 8 जुलाई को वो हम अपना काम वो करेंगे। ऑल पार्टी। अगली बात है कि साउथ के अंदर इस आंदोलन को और स्ट्रांग करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी 24 की एक बैठक रखी गई है। वो आगे साथी जब उनका समय आएगा डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। 24 जुलाई ना, हाँ 24 जून, 24 जुलाई नहीं 24 जून। अभी बस जा रहे हैं, एक दो कल आज रात को हम वहां पे जाएंगे, ये हमारा तय हुआ है। तो बाकी एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप बड़े रिस्पेक्टेबल हो पूरे सभी प्रेस वाले भाई। पिछले दिनों लुधियाना से 1-2 बार खबरें ऐसी छपी हैं जो अच्छी नहीं लगी। प्रेस की अपनी जिम्मेदारी होती है, हम सबका सम्मान करते हैं। किसी तरफ से ना एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से, ना केएमएम की ओर से, किसी की ओर से कोई किसी को प्रेस नोट नहीं दिया, कहीं पे किसी को कोई हमने बयान नहीं दिया। वो पता नहीं कहां से खबर छपी, वो एक झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया कि ये 20 तारीख को कोई सख्त एक्शन करने जा रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसी खबरें प्लीज, जब तक मेरा निवेदन हम दोनों फोरमों की ओर से, तब तक किसी तरह की कोई खबर ना चलाई जाए, ना उसको प्रिंट किया जाए, जब तक कोई हमारी तरफ से आपको पुष्टि ना हो। हाँ पुष्टि ना हो जाए। तो एक बात देखिए, 2-3 दिन से ये सतलुज दरिया के अंदर पानी का बहाव बढ़ रहा है। ये ठीक है, ये सब जानते हैं, जितनी गर्मी पड़ी है ग्लेशियर पिघलेगा, पानी आएगा नीचे, उसकी प्रॉब्लम आगे आएगी। बारिश तो अभी आनी है, उससे पहले ही फ्लड गेट वगैरह खोलने की बात अगर आ जाए, उससे पहले ही पानी आ जाए। और मेरा ये कहना कि जो आए उसके साथ नजिठना सरकार की जिम्मेदारी है, वो करे, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्था बनानी है उसके ऊपर सरकार का फेलियर नजर आ रहा है। कल से सतलुज के जो साइडें टूटी हुई हैं, उसके बांध टूटे हुए हैं, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया सरकार ने, और लोगों के किसानों के खेतों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। सरकार का ये फेलियर है। इतना ही नहीं मैं कहूंगा, मैं तो ये भी कहूंगा कि किसी भी ड्रेन्स की, किसी भी नाले की कोई सफाई नहीं की गई। और अगर आज ये काम हो जाता, आज ही ये हो रहा है, तो कल क्या होगा। तो पूरे के पूरे सभी नालों के ऊपर ध्यान दिया जाए, सभी सेम नालों के ऊपर तुरंत सफाई का ध्यान दिया जाए। हमारी तरफ से इतनी बात ही, आगे बात हमारे भाई पंदेर साहब रखेंगे। धन्यवाद। देखो 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਕਰਤੀ ਆ 8 ਜੁਲਾਈ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ 240 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੁਸ਼ਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 16 ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। 9 ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। 17 ਜੁਲਾਈ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਘੱਗਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਕਣੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ ਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਮਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਆ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ।